तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के पश्चात जो भारतीय परंपरा, जो भारतीय रीति रिवाज है, उसमें कन्या को अपना घर छोड़ करके और अपने पति के घर पर आकर रहना पड़ता है, ससम्मान रहना पड़ता है। लेकिन कई बार जब कुंडली ठीक से न मिलाई गई हो और कुछ समय बाद ही, विवाह के थोड़े समय बाद ही पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है और हर किसी छोटी बड़ी बात को लेकर के या पत्नी अपने मायके जाकर के रह जाती है, फिर कुछ दिनों के लिए आती है और लंबे समय के लिए वापस चली जाती है और यह सिलसिला चलता रहता है। ऐसा ही एक केस स्टडी आज हमारे सामने आया है और जानते हैं कि ऐसा क्यों कारण है, क्या ये इनकी शादी टिक पाएगी या इनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। साथियों, ये कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है और ये कमेंट है जतिंदर जी का। जतिंदर जी हरचंद जी इस आईडी से आया है और लिखता है कि आचार्य चंद्रकांत जी, राम राम पंडित जी। पंडित जी, मेरी दूसरी शादी का योग है क्या? बीवी मायके ही रहती है। दूसरी शादी पर हम बाद में आएंगे, पहले हम जानते हैं कि इनके क्या कारण ऐसा जन्म पत्रिका में घटित हो गया कि पहली शादी नहीं टिक पा रही है। क्योंकि इन्होंने पहला सवाल ही ये किया है कि क्या दूसरी शादी हो पाएगी, तो इसका मतलब है इन्होंने अपना जो मन है वो बना लिया है। साथियों, इनकी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, अभी मंगल की महादशा चल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम विवाह की। तो प्रथम विवाह का जो लॉर्ड है इनकी जन्म पत्रिका में, चूंकि सप्तम भाव से प्रथम विवाह देखा जाता है, दाम्पत्य सुख देखा जाता है, तो शनिदेव इनकी जन्म पत्रिका में प्रथम विवाह के लॉर्ड बनते हैं, जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है, खराब ग्रह है, अशुभ ग्रह है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में। और वो उच्च के होकर के यहां पर विराजमान हो गए। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, कई ज्योतिषी भी ये गलती करते हैं कि ये उच्च का है, अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वो मारक है, आपका कोई शत्रु है, पहले वो सिपाही था और फिर वो थानेदार बन गया, तो वो आपका ज्यादा बुरा करेगा। फिर वो आईपीएस यदि बन गया, एसपी बन गया, तो वो आपका ज्यादा बुरा करेगा। यहां पर मारक को बलशाली बनाया गया और यही कारण है कि इनका जो प्रथम विवाह है वो नहीं टिक पाया। वहां पर अनर्गल विवाद होने लगे और जिंदगी जो है नहीं टिक पाया। कह रहा हूं कि वो क्योंकि उसी कगार पर है और मैं जो देख पा रहा हूं अगली स्थितियों में, तो डाइवोर्स भी इनका बहुत जल्दी जो है वो घटित हो जाएगा। मारक तुल्य कष्ट इनको प्रथम विवाह ने दिया है। ससुराल पक्ष से इनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता, कोई इज्जत नहीं मिलती है। साथियों, जो दूसरी स्थिति है इनकी जन्म पत्रिका में, वो गुरुदेव को लेकर के महत्वपूर्ण स्थिति है। गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है और योग कारक होकर के वो इस सप्तम भाव में विराजमान है। अर्थात गुरु जो है वैसे भी विवाह के नैसर्गिक कारक होते हैं, इसलिए द्वितीय विवाह और द्वितीय विवाह से मिलने वाला सुख इनको अवश्य मिलेगा। अब आ जाते हैं मंगल की स्थिति पर। मंगल इनकी जन्म पत्रिका में नीच राशि का होकर के और लग्न में ही विराजमान है, तो वो अब योग कारकता का यहां पर रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो नीच राशि का हो गया। एक तो ये जातक जो है मंगली भी हो गए और अभी इनको मंगल की महादशा है वो भी चल रही है। शनि ने इनका न केवल दाम्पत्य जीवन खराब किया, बल्कि शनि ने इनके सुख को भी छीनने का कार्य किया। जब से विवाह संपन्न हुआ है किसी भी प्रकार का सुख इनको नहीं मिला है, किसी भी प्रकार की ये तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। कर्म स्थान पर जो सातवीं दृष्टि डाली है, तो काम भी जितना अच्छा चलना चाहिए वो इनका नहीं चल रहा। गुरु यहां पर लग्न में देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जब भी इनकी अंतर्दशा आएगी। तो अब इनके लिए सलाह क्या है, जो कि इन्होंने बेसिक प्रश्न पूछा था। तो यदि आप डाइवोर्स के लिए तैयारी करते हैं, जो कि आपको करनी ही चाहिए, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और हम आशा रखते हैं कि अप्रैल 2025 तक डाइवोर्स यदि आप अभी से प्रयास करते हैं तो वो पाइपलाइन में आ जाएगा और लगभग इसके 1-2 माह के बाद में डाइवोर्स जैसी जो स्थितियां हैं, क्योंकि कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन जन्म पत्रिका और गोचर के माध्यम से यहां पर आपके सेपरेशन का योग यहां से स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2025 से। अभी भी वैसे भी वो मायके में जाकर के ही बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए कि बिना किसी तनावपूर्ण स्थिति के,
क्योंकि कोर्ट कचहरी मुकदमा ये पैसों से तो व्यक्ति को तोड़ते ही हैं, दिल से भी तोड़ते हैं, मस्तिष्क से भी तोड़ते हैं और भावनात्मक रूप से भी उसको तोड़ते हैं। मंगल की आपको महादशा चल रही है एक, इसलिए आपको नियमित रूप से मंगल का जो बीज मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। और महादशा मंगल की है, इसलिए मंगल महादशा जो साधना है उसका भी नियमित रूप से आपको पालन जरूर करना चाहिए। और इनके माध्यम से मैं सभी ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि उनकी भी यदि इस प्रकार की स्थितियां बन रही है तो ये अधर झूल की स्थितियां होती है। जैसे भी हमारे पास में इस तरह के जितने केसेस आते हैं उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, अब अगर आप 4-5 साल इस व्यथा में, इस विवाद में गुजार देंगे कि मुझे इसी शादी में रहना है या निकलना है, रहना है या निकलना है, तो आपके जो एक एक दिन बीत रहा है वो बहुत बहुमूल्य है। फिर आप कब तो दूसरी शादी करेंगे, कब संतति उत्पन्न करेंगे, कब दाम्पत्य सुख आप प्राप्त करेंगे। इसलिए इस प्रकार के निर्णयों को ज्यादा देर नहीं टालना चाहिए। जहां पर घुटन है वहां से निकल जाना ही ज्यादा बेहतर रहता है। तो इनकी कुंडली में जो महत्वपूर्ण और इनके प्रश्न का उत्तर यही था। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।